यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। आवाज कमी येतो का नाही? नाही वाढत ना. अरे बाकी भक्त लोग म्यूट कर दीजिए। आता म्यूट होते ना. हेलो हरे कृष्णा, बाकी भक्त लोग म्यूट कीजिए, बात मत कीजिए। राधा माधव की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग इकट्ठा हुए हैं जगन्नाथ मिरजकर जी के याद में मिल रहे हैं ऐसे जूम पे, और उनके याद में कीर्तन हो रहा है, हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। जैसे हम एक कपड़ा निकाल के दूसरा कपड़ा पहनते हैं, तो उसी तरह शरीर छोड़कर आत्मा कहीं और चली गई है, हमें पता नहीं कहाँ है, लेकिन फिर भी हम उनको फायदा दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं भक्ति के द्वारा। जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो जिनके लिए करते हैं उनको फ़ायदा होता है, जो करता है उनको फ़ायदा होता है, पूरे परिवार, पूरे ख़ानदान, पूरे जनरेशन, पूरे गांव को फ़ायदा होता है। कृष्ण की भक्ति इतनी महान है। और कृष्ण की सेवा करने के लिए हमें जो इस मनुष्य जीवन में मौका मिला है, ये बहुत बड़ा भाग्य की बात है। कुत्ते बिल्ली को ये सब समझा नहीं सकते हम, भगवद गीता का ज्ञान या सत्संग, लेकिन मनुष्य जीवन में हम समझ सकते हैं कि हम कृष्ण के अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, और हमें उनकी सेवा करना है। तो कुछ दिनों से आप अलग अलग विग्रह की डीटी की कहानी सुनते हो, तो मैं भी एक वृंदावन की कहानी बताऊंगा। कुछ 600-700 साल पहले एक भक्त थे माधवेंद्र पुरी, जो बहुत महान भक्त हैं, साधु महात्मा हैं, और वो गए वृंदावन धाम।
तो वहाँ पर वो पहुँचे गोवर्धन के करीब। वृंदावन में गोवर्धन पर्वत है। ये वही गोवर्धन पर्वत है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन रात तक अपने छोटी उंगली में उठाया था बाएं हाथ की, ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए। तो माधवेंद्रपुरी गोवर्धन की परिक्रमा किए और गोविंद कुंड जो गोवर्धन के करीब है वहाँ पर नहाकर वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए। माधवेंद्रपुरी कभी किसी से खाना भिक्षा नहीं मांगते थे। अगर कोई अपनी मर्जी से उनको दे तो वो खाते थे, नहीं तो उपवास रखते थे। ऐसा उनका नियम था। कभी कोई आकर दे दे तो खा लेते थे, नहीं तो नहीं खाते थे। ऐसे कभी कभी 2-2, 3-3 दिन नहीं खाते थे, मगर किसी से मांगते नहीं थे। तो गोविंद कुंड में पेड़ के नीचे वो बैठे थे और बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तभी कुछ घंटों बाद एक बहुत सुंदर लड़का आया उधर। उसके हाथ में एक कटोरा था जिसमें दूध था गाय का। तो लड़का आके बोला, बाबा बाबा ये दूध लीजिए। तो इतना सुंदर लड़का देखकर माधवेंद्रपुरी आकर्षित हो गए। तो दूध का बर्तन लिए उसे बोला, ए लाला, आपको कैसे मालूम मैं इधर बैठा हूँ और भूखा हूँ? बोला, मैं इधर ही गायों को चरा रहा था, खेल रहा था, तो मैं देखा सुबह से आप इधर ही बैठे हो, तो मैं आपके लिए दूध लेके आया। मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता। किसी को भूख लगती है तो किसी भी घर से मांग लेता है तो उसको मिल जाता है, और जो किसी से नहीं मांगता उसको मैं खुद आके देता हूँ। ये सुंदर बालक भगवान कृष्ण ही है जो माधवेंद्रपुरी को साक्षात दर्शन दिए और उनके लिए दूध लेके आए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। उनको अच्छा नहीं लगा कि वृंदावन में आए हैं माधवेंद्रपुरी और भूखे हैं, कि मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता, मैं खुद सप्लाई करता हूँ। हमको भी भगवान खुद पाल रहे हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा दूध रेडी रहता है। कौन रेडी करता है ये दूध? डॉक्टर या पिता? कोई नहीं, भगवान खुद देते हैं माँ के छाती में दूध बच्चे के लिए। तो लड़के ने कहा, बाबा मैं अभी खेलने जा रहा हूँ, मैं शाम को वापस आऊँगा। तो माधवेंद्रपुरी ने वो दूध पिया और वो कटोरा साफ करके अपने पास रखा, इंतज़ार करने लगा कि कब लड़का आएगा तो बर्तन में लौटा दूंगा। लेकिन शाम तक वो लड़का आया नहीं, रात हो गई, लड़का आया नहीं। माधवेंद्र रात भर सोते नहीं थे, जब करते रहे हरे कृष्ण महामंत्र, कि आधी रात को उनको थोड़ा झपकी लग गया। झपकी में, नींद में, सपने में वही लड़का वापस आया और बोला, बाबा बाबा मैं गोपाल हूँ, मैं इसी गांव का राजा हूँ और मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था कब आप आओगे, मुझे आपकी मदद चाहिए। और वो सपने में वो लड़का माधवेंद्रपुरी का हाथ पकड़ करके घने जंगल में लेके गया और एक स्थान दिखाया जहाँ पर बहुत सारे झाड़ियाँ थी। बोला, मैं इधर ही हूँ नीचे और मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, मैं गोपाल हूँ, मुझे इधर से निकालो और मेरा मंदिर बनाओ। तो गोपाल मूर्ति के रूप में उस जमीन के अंदर थे। इनका पहले पूजा होता था वृंदावन में 5000 साल पहले, लेकिन बाद में जब मुस्लिम लोग अटैक किया वृंदावन, तो पुजारी ताकि मूर्ति कोई तोड़े नहीं, जमीन के अंदर मूर्ति गाड़ के भाग गए और फिर वापस आए नहीं। अभी कितने सालों से वो मूर्ति जमीन के अंदर थी। तो जब माधवेंद्रपुरी वृंदावन आए तो गोपाल उनके सपने में आकर बोले कि मुझे बाहर निकालो। तो माधवेंद्रपुरी का नींद टूटा और वो हैरान हो गए कि गोपाल स्वयं मेरे पास दूध लेके आए थे, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया और मैंने उनसे दूध लिया और अभी उनको सेवा चाहिए। वो तुरंत सुबह सुबह गांव गए और सब गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि आपका गोपाल इस गांव का राजा इधर ज़मीन के अंदर है
और हमें उसको निकालना है, तो आप सब लोग मेरे साथ आइए, झाड़ियाँ वगैरह साफ़ करने के लिए सब सामान लेके आइए। तो तुरंत गांव वाले, आप कौन है, ज़रा म्यूट कीजिए अपने डिवाइस को। तो गांव वाले सब लोग अपना हथौड़ा ये सब कुछ कुल्हाड़ी वगैरह लेके धीरे धीरे जंगल का रास्ता साफ करके उस स्थान पर पहुँचे जिस स्थान पर गोपाल ने माधवेंद्रपुरी को दिखाया। और उधर खड्डा किया तो इतना सुंदर बड़ा गोपाल का डीटी इतना सुंदर चमक रहा था, लेकिन बहुत साल ज़मीन के अंदर रहने के कारण पूरा मिट्टी लग गया था। तो उन्होंने भगवान को साफ़ किया, फिर देखा कि डीटी बहुत भारी है, भगवान का विग्रह बहुत भारी है। तो 4 बड़े पहलवान आए और उन्होंने भगवान को उठाया और गोवर्धन पर्वत के ऊपर लेके गए। वहाँ पर एक चट्टान, गोवर्धन पर्वत का चट्टान को आसन बनाया और एक दूसरा चट्टान खड़ा किया पीठ के लिए, आराम के लिए, और गोपाल को उधर रखवाया। फिर बहुत सारे गांव वाले आ गए, ब्राह्मण आ गए, स्त्रियां आ गए, कोई दूध लेके आया, कोई चीनी लेके आया, कोई चावल लेके आया, कोई सब्जी लेके आया। तो उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े मटकों से गोविंद कुंड का पानी लाया और गोपाल का अभिषेक शुरू किया। 900 बड़े बड़े मटके से गोपाल का अभिषेक किया ताकि उनको थोड़ा ठंडा लगे और उनका शरीर साफ हो। फिर उनको तेल लगाया, सेंटेड ऑयल लगाया, और फिर दूध से अभिषेक किया, फिर दही से अभिषेक किया, फिर शहद से अभिषेक किया, और पंचगव्य पंचामृत से अभिषेक किया, और बहुत सारा घी डाला उनके ऊपर। फिर वापस पानी डाला, फिर बहुत अच्छे वस्त्र से उनको पहनाया, फिर अच्छे आभूषण दिए, फूल की माला दिया, और फिर उन्होंने बहुत बड़ा एक पहाड़ जैसा प्रसाद बनाया था। तब तक ब्राह्मणों ने 10 ब्राह्मण मिलके कुकिंग कर रहे थे। एक पहाड़ जैसा राइस चावल बनाया था और हजारों चपाटी बनाई थी और बहुत सारे सब्जी बनाए थे, पकोड़े बनाए थे, चटनी बनाए थे, और रसगुल्ला बनाया, गुलाब जामुन बनाया, श्रीखंड बनाया, माखन लेके आए, दही लेके आए, और गोपाल को एकदम पहाड़, इसको अन्नकूट कहते हैं। अन्नकूट मतलब पहाड़ जैसा प्रसाद बनाना। और ये अन्नकूट पूरे गोपाल को ऑफर किया। गोपाल सालों से भूखे थे, माधवेंद्रपुरी ने सब कुछ ऑफर किया, प्रेम से गोपाल सब कुछ पा लिए। फिर उनका राजभोग आरती हुआ और उनको फिर छोटा सा बिछोना पे सुला दिया। फिर भगवान ऐसे कृपालु हैं कि उनको आप प्रसाद खिलाते हो तो वो सब कुछ पाते हैं और फिर सब कुछ हमको वापस दे देते हैं बांटने के लिए, खाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए। तो फिर माधवेंद्रपुर ने ब्राह्मणों को कहा कि ये सब प्रसाद गांव वाले में जो भी आए हैं बांट दो, जो दूसरे गांव के आए हैं उनको भी बांट दो, बच्चों को, स्त्रियों को, बूढ़ों को और गांव वालों को, और जो गेस्ट आए हैं उनको भी बांट दो। तो सबको प्रसाद खिलाया गया, फीस्ट खिलाया गया। फिर शाम को वापस भगवान को उठाकर आरती किया, फिर उनको प्रसाद ऑफर किया। फिर रात को आरती करके उनके लिए एक बिछोना बनाया, छोटा सा मंदिर बनाया, लकड़ी वगैरह पत्ते वगैरह डाल के, और उनको सुला दिया। तो अगले दिन सुबह सुबह बाजू के गांव में बात फैल गई कि गोपाल आ गए, हमारे राजा आ गए। तो वो गांव वाले आए कि हमको भी अन्नकूट फेस्टिवल करना है, हमको भी अभिषेक करना है। तो वो लोग दही लेके आए, दूध लेके आए, चावल लेके आए, सब्जी लेके आए, और पूरे पहाड़ बना दिया प्रसाद का, अन्नकूट महोत्सव। और फिर गोपाल का अभिषेक किया और अन्नकूट महोत्सव किया, गोपाल को अच्छा खिलाया, फिर प्रसाद सब में बांटा। इस तरीके से 30 दिन अलग अलग आजू बाजू के गांव वाले आते थे, कहते थे हमको गोपाल का अभिषेक करना है, गोपाल का अन्नकूट करना है। और 30 दिन लगातार ये फेस्टिवल चलता रहा। और 30 दिन तक माधवेंद्रपुरी बहुत व्यस्त रहते थे, सुबह से रात तक भगवान की 6 बार आरती करते थे, 2 बार वस्त्र चेंज करते थे, और 6 बार प्रसाद भोग लगाते थे उनको, और बस रात में थोड़ा सा दूध लेते थे बस, या खीर लेते थे। और बहुत सारे ब्राह्मणों को उन्होंने सिखाया, किसी को कुकिंग में लगाया, किसी को कटिंग, वेजिटेबल कटिंग में लगाया, किसी को चपाटी बनाने में लगाया, किसी को साफ़ सफाई में लगाया, और इस तरीके से गोपाल का सेवा होता था। तो मथुरा में कुछ व्यापारी लोग थे, उन्होंने बर्तन दिए, आरती का प्लेट दिया,
और एक क्षत्रिय राजा था, तो उसने बहुत सुंदर मंदिर बनाया। तो 30 दिनों में गोपाल का बहुत अच्छा मंदिर बन गया, गोपाल के बहुत अच्छे पोशाक बन गए, गोपाल के बहुत अच्छे गहने बन गए, और हर गांव वालों ने एक गाय दिया, तो एक दिन में गोपाल को हजारों गाय दान में आ गई। उनका एक गौशाला बनाया गया और उनको जो भूमि दिया गया, तो वहाँ पर उनका बगीचा बना। उस बगीचे में से फूल तोड़कर उनको हार बना के श्रृंगार करते थे। उनका खुद का खेती हो गया, उसमें से सब्जी, फल, चावल, दाल वगैरह आता था। खुद के गौशाला से दूध आता था। तो गोपाल का फर्स्ट क्लास सेवा होता था। 2 साल तक माधवेंद्रपुर उधर ये सब सेवा करते थे। देखिए, माधवेंद्रपुर इतने महान भक्त हैं कि गोपाल जमीन के अंदर है, खुद भी निकल सकते हैं, लेकिन वो माधवेंद्रपुरी को बोले कि मैं आपका इंतजार कर रहा था कि कब आप आओगे, कब आप आओगे और मुझे ज़मीन से निकाल कर मेरा मंदिर बनाओगे, मेरी सेवा करोगे, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ आप ऐसा कर सकते हो। तो भगवान को प्रेम चाहिए, हमारे से उनको बस प्रेम चाहिए। और जब वो देखते हैं कि हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम है, तो वो हमारे घर पे आते हैं हमारी सेवा लेने के लिए। मूर्ति के रूप में आते हैं, राधा कृष्ण आते हैं, गौर निताय आते हैं, सीताराम आते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आते हैं, गोपाल आते हैं। ऐसा नहीं हमारे घर पे खाने के लिए आते हैं, उनको खाने की कमी नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया में, गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण जहाँ पर रहते हैं, उनके साथ उनकी सेवा करती है श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी रोज़ भगवान के लिए कुकिंग करती है, खाना बनाती है। करोड़ों करोड़ों सालों से बना रही है, अनगिनत सालों से, गिन भी नहीं सकते। और आज तक उन्होंने एक भी डिश रिपीट नहीं किया। हम तो वही दाल राइस रोज़ बनाते हैं, फिर भी भगवान हमारे घर पे खाते हैं, क्योंकि प्रेम है। हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, प्रेम का रिश्ता है, लेकिन हम भूल गए। तो वही प्रेम वापस करने के लिए, भगवान के प्रति प्रेम लाने के लिए, सेवा भाव लाने के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये रोज़ उच्चारण करना चाहिए, 16 माला करना चाहिए, 1 माला से शुरू करना चाहिए। तो इससे हमारा हृदय साफ होता है और वो प्रेम वापस आ जाता है। और उसी प्रेम के भगवान भूखे हैं, उनको प्रेम चाहिए। तो फिर बंगाल से कुछ ब्राह्मण आए, माधवेंद्रपुरी ने देखा इनका सेवा भाव अच्छा है, तो उनको दीक्षा देकर सन्यासी बनाया और उनको कहा कि आप इधर ही रहिए, डीटी का सेवा कीजिए, मदद कीजिए। तो ऐसे 2 साल बाद एक रात को गोपाल माधवेंद्रपुरी के सपने में आए। बोले, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, आपने बहुत अच्छा सेवा किया, लेकिन अभी तक मुझे बहुत गर्म लग रहा है, क्योंकि इतना साल मैं ज़मीन के अंदर था। तो आप मुझे चंदन लगाओ। अभी चंदन वृंदावन में मिलता नहीं था, तभी चंदन जगन्नाथपुरी में मिलता था। तो बोला, आप जगन्नाथपुरी जाओ और मेरे लिए चंदन लेकर आओ। उस समय चंदन आसान नहीं था, चंदन मार्केट में नहीं मिलता था, सिर्फ राजा के पास मंदिरों में मिलता था। और वो भी जैसे सोना है ना, वैसे चंदन स्मगलिंग होता था और डाकू लूट के लेके जाते थे, बहुत महंगा होता था। तो माधवेंद्रपुरी दूसरे दिन सुबह गोपाल का पूरा शेड्यूल बना के गए, सबको सेवा दे के गए, सब व्यवस्था करके पैदल निकले गए जगन्नाथपुरी की तरफ। तो घूमते घूमते वो रेमुना पहुँचे। रेमुना एक गांव है जगन्नाथ, उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी के जाने के पहले आता है। रेमुना में एक गोपीनाथ जी का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, अभी भी है। तो माधवेंद्रपुरी उस मंदिर में आए, तो आरती हो रहा था, तो उन्होंने आरती में भाग लिया। देखा मंदिर में गोपीनाथ जी का सेवा बहुत अच्छा होता है, पोशाक बहुत अच्छा देते हैं, श्रृंगार बहुत अच्छा करते हैं, आरती बहुत अच्छा करते हैं। तो उनको लगा कि ज़रूर इनका भोग भी अच्छा होगा, गोपीनाथ जी को अच्छा खिलाते भी होंगे। फिर उन्होंने सोचा कि अगर मुझे पता चल जाए गोपीनाथ जी को क्या खिलाते हैं, तो वैसे ही मेनू मैं गोपाल के लिए बनाऊँ, गोपाल को भी कुछ नया खिलाऊँ। तो उधर के एक पुजारी से उन्होंने बात किया कि आप गोपीनाथ जी को क्या क्या खिलाते हैं। तो गोपीनाथ जी का पूरा सुबह से शाम तक का मेनू बताया। जैसे हमारे इस्कॉन मंदिर में भगवान को सुबह से शाम तक का मेनू है, उनको राजभोग खिलाते हैं, संध्या भोग खिलाते हैं, शयन भोग खिलाते हैं, सुबह मिठाई देते हैं, जूस देते हैं, फ्रूट देते हैं, ड्राई फ्रूट देते हैं, नाश्ता देते हैं, लंच देते हैं, डिनर देते हैं, शाम को प्रसाद देते हैं, दोपहर में देते हैं। तो 6 बार ऑफरिंग होता है। तो गोपीनाथ जी के पुजारी ने कहा, हम भगवान को ऐसा ऐसा ऑफरिंग करते हैं
और उसने कहा कि इधर का स्पेशल है, भगवान को खीर देते हैं, ऐसे 12 मटके खीर देते हैं भगवान को, जो अमृत के लिए बोलते हैं, अमृत जैसी खीर होती है। वो गोपीनाथ जी को बहुत पसंद है, इधर का बहुत फेमस है। रोज़ शाम को हम 12 मटके खीर देते हैं भगवान को। तो माधवेंद्रपुरी सुनकर खुश हो गए और उन्होंने सोचा कि अगर बिना मांग कर मुझे एक मटका खीर का मिल जाए और मैं टेस्ट करूं उसको, तो वैसा ही मैं गोपाल के लिए बनाऊंगा। और जब वो सोच रहे थे तभी अंदर 12 मटके खीर ऑफर हो रहे थे। तो उनको बुरा लगा कि भगवान खा रहे अंदर अल्टर पे और मैं उनका ही प्रसाद खाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि ये ऑफेंस है, भगवान के पहले नहीं खाना चाहिए। तो उनको बहुत बुरा लगा। वो आरती के बाद जगह छोड़ के चले गए। और वो किसी से मांगते तो नहीं थे, रात भर जाके हरे कृष्णा करते थे। तो उस गांव में जो बाजार था, बाजार में रात को कोई नहीं होता है, सब दुकान बंद होते हैं। वो बंद बाजार में जाकर बैठ गए, खंबे के नीचे चैंटिंग करने लगे, पेड़ के नीचे। तो रात को गोपीनाथ मंदिर बंद हो गया, पुजारी भगवान को सुलाकर सो गया। थोड़ी देर बाद पुजारी के सपने में गोपीनाथ आए और कहा कि उठो उठो, आज आप मेरे को 12 मटके खीर ऑफर किया, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आप वापस 11 ही लेके गए, क्योंकि एक मैंने अपने कपड़े के पीछे छुपा लिया। गोपीनाथ ने एक मटका चोरी किया, खुद का मटका चोरी किया, छुपा लिया। और कहा कि एक मैंने चुराया है माधवेंद्रपुरी के लिए, वो बाजार में बैठा है, उसको जाके देखे आओ। तो ये पुजारी हैरान हो गया कि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। भगवान सपने में आए, उठकर तुरंत नहाया और अल्टर पे गया, खोल के तो देखा एक मटका भगवान ने अपने कपड़े के पीछे छुपा दिया। एक खीर का मटका गोपीनाथ ने खुद चोरी किया। उसने तुरंत उठाया, वो जगह को साफ किया, भगवान को वापस सुलाकर भगवान अल्टर बंद करके बाजार में जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन माधवेंद्रपुरी, कौन, बताओ माधवेंद्रपुरी कौन है, गोपीनाथ ने आपके लिए खीर का मटका चोरी किया। तो जैसे ही माधवेंद्रपुरी मिले, उसको पूरा दंडवत प्रणाम किया, नमस्कार किया और बोला, ये आप बहुत भाग्यशाली है, गोपीनाथ ने आपके लिए चोरी किया। और तब से उस गोपीनाथ का नाम पड़ा खीर चोर गोपीनाथ। जैसे बचपन में वृंदावन उनका नाम माखन चोर पड़ा, अभी उनका नाम पड़ा खीर चोर गोपीनाथ, क्योंकि उन्होंने खीर चोरी किया। देखिए, भगवान ने अपना नाम चोर बना दिया अपने भक्त के लिए, इतना अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी बहुत भाव में आ गए, उनके आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने वो मटके का पूरा खीर खाया एकदम अमृत की तरह। फिर वो मटके को तोड़कर अपने धोती में बांध दिया और रोज़ थोड़ा थोड़ा वो मटका टूटा हुआ खाते थे मट्टी का, क्योंकि गोपीनाथ ने खुद हाथ लगाया उस मटके को। तो माधवेंद्रपुरी समझ गए कि अभी सुबह जब होगा तो ये पूरे गांव में बात फैल जाएगा कि गोपीनाथ ने मेरे लिए चोरी किया, तो सब लोग आकर मेरे पैर पड़ने लगेंगे, मुझे बोलेंगे मुझे दीक्षा दो वगैरह। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे नाम नहीं कमाना है। और रातों की रात गांव छोड़कर भाग गए, चले गए। देखिए, इतने महान त्यागी साधु हैं। सीधा जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन किया और उधर के सब भक्तों को बोला कि मैं वृंदावन से आया हूँ, गोपाल को चंदन चाहिए। लेकिन माधवेंद्रपुरी का नाम ऑलरेडी जगन्नाथपुरी में फेमस था, सबको पता था ये वही माधवेंद्रपुरी है जिसके लिए गोपीनाथ ने खीर चोरी किया। देखिए, भक्त नहीं चाहते उनका नाम हो, लेकिन नाम हो ही जाता है। तो सब जगन्नाथपुरी के पुजारी बहुत खुश हो गए कि माधवेंद्रपुरी हमारे गांव आए। वो उनको बहुत आदर से रखे, अच्छा दर्शन किया। राजा के पास गए, बोला गोपाल के लिए चंदन भेजना है, कापूर भेजना है। तो राजा ने बोला हाँ भेज दो। तो उन्होंने 40 किलो चंदन दिया, 20 किलो कापूर दिया और उनको गवर्नमेंट का लेटर दिया कि कहीं भी टोल टैक्स होता है तो उधर क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा पैसे भी दिया जहाँ पर टैक्स भरना पड़ता है, और 2 नौकर भी दिया सिक्योरिटी के लिए, कैरी करने के लिए। और जंगल का रास्ता था, वहाँ पर डाकू आक्रमण कर कर आपका चंदन लूट लेते थे, ऐसा भी होता था। फिर भी माधवेंद्रपुरी खुशी खुशी चंदन लेके गए कि उनका हत्या हो जाएगा चलेगा, लेकिन हम सेवा करेंगे। तो 40 किलो चंदन 2 ब्राह्मणों के साथ वो वापस वृंदावन आ रहे थे जंगल के रास्ते से, कि वापस रेमुना आए गोपीनाथ, खीर चोर गोपीनाथ के गांव में। तो सब लोग पहचान गए उनको और उसी मंदिर में रुके और आरती किया, आरती में भाग लिया, डांस किया और रात को स्पेशल खीर दिया गया उनको, वही खीर। फिर रात को वो सोए तो गोपाल वापस सपने में आए माधवेंद्रपुरी के, बोला कि इतना चंदन आप वृंदावन लेके मत आओ,
बहुत खतरा है रास्ते पर। आप ये चंदन गोपीनाथ को लगाओ, गोपीनाथ को लगाएंगे तो मैं ठंडा हो जाऊंगा। देखिए गोपाल वृंदावन में और गोपीनाथ डीटी रेमुना में, उड़ीसा में, लेकिन भगवान एक ही है, दो नहीं है। भगवान कहते हैं आप गोपीनाथ को चंदन लगाओगे, गोपाल मैं ठंडा हो जाऊंगा। इसलिए जो लोग फर्क करते हैं भगवान के बीच में, मेरा भगवान तेरा भगवान, अल्लाह अलग राम अलग, वो बेवकूफ़ है, मूर्ख है। दो भगवान नहीं है, भगवान एक ही है। मंदिर में हो या घर में हो, भगवान तो भगवान है। हमें अच्छी तरीके से उनकी सेवा करना चाहिए। तो गोपाल ने कहा आप गोपीनाथ को चंदन लगाओगे मैं ठंडा हो जाऊंगा, आप इतना बोझा लेकर मत आओ, बहुत खतरा है रास्ते में। तो दूसरे दिन सुबह माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ के पुजारियों को बुलाया और कहा ये 40 किलो चंदन मैं आपको देता हूँ, आप रोज़ गोपीनाथ को लगाना। तो 2 महीने तक रोज़ गोपीनाथ को चंदन लगाते थे। भगवान को चंदन लगाना मतलब पूरे शरीर पे चंदन लगाते थे, घिस घिस के। बहुत मेहनत का काम है। अभी अक्षय तृतीया के समय चंदन सेवा चालू हो जाएगा हमारे मंदिर में भी। बहुत मेहनत से भक्त लोग चंदन घिसते हैं, घंटों चंदन घिसते हैं, बाद में इतना सा पाउडर निकलता है और फिर उसको लेप बनाकर भगवान के पूरे शरीर को लगाते हैं। तो भगवान को गर्मी में चंदन लगाते हैं तो उनका शरीर ठंडा रहता है, उनको अच्छा लगता है, क्योंकि वृंदावन में बहुत गर्मी पड़ती है। तो गोपीनाथ को 2 महीने तक चंदन लगाया। सब पुजारी लोग बहुत खुश थे गोपीनाथ के कि हमारे गोपीनाथ जी को चंदन मिल गया, जो बहुत महंगा है और जो मार्केट में मिलता नहीं है। और जब गोपीनाथ को 2 महीने तक चंदन लगाया, गोपाल जी एकदम ठंडे हो गए। तो इसे हम जान सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ कितना अच्छा प्रेम का संबंध रखते हैं। और 2 महीने तक माधवेंद्रपुरी उधर ही रुके, रोज चंदन घिस कर लगाते थे गोपीनाथ को। फिर बाद में वो आगे वापस जगन्नाथपुरी गए चतुर्मास्य के लिए। और वही गोपाल जो गोवर्धन में इतने सालों तक सेवा करते थे, बाद में जब मुस्लिम लोग अटैक किया तो उनको गोवर्धन से निकाल के घुमा घुमा के राजस्थान लेके गए। राजस्थान में हिंदू राजा था जय सिंह, मान सिंह था पहले, बाद में जय सिंह। और हिंदू जो औरंगजेब था मुस्लिम राजा, वो जब वृंदावन पे अटैक किया था, आक्रमण किया था, सब मंदिर ध्वंस कर रहा था, तो राजा मान सिंह ने कहा था कि राजस्थान में लेके आओ सब हिंदू डीटी भगवान के विग्रह, हम इधर औरंगजेब अटैक नहीं करेगा। क्योंकि औरंगजेब मान सिंह को 1.25 शेर मानता था, शेर 1.25 शेर, बहुत शक्तिशाली है, मान सिंह के ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो गोपाल को एक रथ में लेके जा रहे थे राजस्थान के बीच में, कुछ नहीं था, सिर्फ डेजर्ट था, रेगिस्तान था। रथ अटक गया, आगे ही नहीं हिल रहा है। तो पुजारी लोग समझ गए कि भगवान को इधर ही रुकना है और उधर एक छोटा सा गांव बसा दिया, भगवान के मंदिर बनाया, गांव बसा दिया। वो गांव है नाथ द्वार और उधर गोपाल जी का सेवा होता है श्रीनाथ जी के रूप में। और आज भी आप जाओगे श्रीनाथ जी का बहुत अच्छा सेवा होता है, बहुत अच्छा दर्शन होता है, बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं भगवान का श्रीनाथ जी का श्रृंगार। दिन में 6 बार उनके कपड़े बदलते हैं, दिन में 6 बार उनके कपड़े बदलते हैं। और जो कपड़ा श्रीनाथ जी एक बार पहनते हैं वह दोबारा नहीं पहनते। उनका खुद का टेलर रूम है, उधर 6 बार उनका वस्त्र होता है और एक बार कोई कपड़ा उनको पहनाया उसके बाद दोबारा नहीं पहनाते। मतलब हर 6 बार नए कपड़ा रोज। खुद का उनका टेलर का रूम है, उधर पूरा दिन कपड़े बनते हैं उनके लिए। खुद का उनका पान का रूम है, दूध का रूम है, मिठाई का रूम है, दही का रूम है, फूल का रूम है। भगवान का सब अलग अलग है। और खुद श्रीनाथ जी के 2000 गाय हैं उधर, जिनका दूध उनको ऑफर होता है। तो श्रीनाथ जी का बहुत अच्छा सेवा होता है। बहुत लोग बहुत उधर दर्शन करने के लिए जाते हैं। नाथ द्वार उदयपुर के सामने है राजस्थान में, बहुत सुंदर विग्रह है और बहुत भक्ति का भाव रहता है उधर। कितने लोग अभी जैसे अभी मैंगो का सीज़न है ना, तो वहाँ पर मैंगो फेस्टिवल होता है। भगवान को 3-4 लाख मैंगो ऑफर करते हैं। कितने बड़े बड़े सेठ लोग ट्रक मैंगो, ट्रक एप्पल बेचते हैं, फ्रॉम श्रीनाथ जी टू श्रीनाथ जी। पता नहीं किसने भेजा, एक ट्रक दूध का आ गया, एक ट्रक आम का आ गया। तो भगवान का सेवा में कंजूसी नहीं करना चाहिए, खुशी खुशी उनकी सेवा करना चाहिए। ये प्रेम है। इससे हमारा कमाई शुद्ध होता है, हमारा घर शुद्ध होता है, हमारा किचन शुद्ध होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारे परिवार वाले शुद्ध होते हैं। तो ऐसा हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। तो हम अपने घर पे कर सकते हैं, जो भी भोग खाते
हम किचन में बनाते हैं, भगवान को भोग लगाना चाहिए प्रेम से, उनको प्रार्थना करना चाहिए स्वीकार करने के लिए। और यही प्रेम जो भगवान के प्रति हमारे हृदय में होना चाहिए है, लेकिन अभी ढक गया है, उसको वापस उजागर करने के लिए, साफ करने के लिए हमारा हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य को साफ करने के लिए भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप रोज उच्चारण कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। भगवान कृष्णा का नाम और भगवान कृष्णा, इन दोनों में फर्क नहीं है। जब हम कृष्णा का नाम लेते हैं तो डायरेक्ट कृष्णा के संपर्क में आते हैं, कृष्ण हमारे जीभ पर आ जाते हैं। और जब मुंह से बोलते हैं कृष्ण, तो वो कान के द्वारा जीभ से मुंह से कान में जाते हैं, कान से हृदय में जाते हैं और हमारे हृदय को साफ करते हैं। हम डायरेक्ट कृष्ण के संपर्क में आ जाते हैं। तो ये शक्ति है, भगवान के नाम की शक्ति है, इसलिए इसका रोज़ उच्चारण करना चाहिए। तो आप लोग कर रहे हैं ये रोज़, अच्छी बात है, इसको कंटिन्यू कीजिए और रोज़ गीता भी पढ़िए। और मैं प्रार्थना करता हूँ जगन्नाथ मिरजकर जी के लिए कि भगवान उनको अपने भक्ति में लगाए, और उनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग ये जो उनकी याद में जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, ये कंटिन्यू कीजिए, ताकि उनको भी फायदा हो और आप सबको भी फायदा हो। ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील माधवेंद्र पुरी की जय। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन? ओके, तो क्या अभी एक माला जप करेंगे? Prabhuji, 4 minutes are left for the meeting. तो वापस भी चालू कर सकते हैं। हाँ, वो तो है। ठीक है, सो वी विल एंड हियर। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके। Yes, Prabhuji, thank you so much, Prabhuji. Hare Please Krishna. bless each one of us. Please bless each one of us. Thank you so much for the wonderful lecture. Thank you. हरे कृष्णा। ऑल द बेस्ट।